नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपी ग्लोबल रंका। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे स्वस्थ होंगे और आशा करता हूँ आपकी तैयारी चाहे रेलवे, चाहे एसएससी जीडी या अन्य एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम आप लोग के बीच डिस्काउंट चैप्टर को लेकर आया हूँ, जिसका हिंदी में बोलते हैं बट्टा या छूट। जो एग्जाम की दृष्टि से तो ये पढ़ना ही है, लेकिन हर एक स्टूडेंट को ये चैप्टर पता होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं भी दुकान में सामान जो है परचेज करने के लिए यदि जाते हैं और उनको ये डिस्काउंट चैप्टर यदि नहीं आता है, डिस्काउंट कि कैसे बट्टा निकाला जाता है, कैसे छूट निकाला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, किसी भी वस्तु का मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर छूट कैसे निकालते हैं। देखिएगा, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज डिस्काउंट, यानी बट्टा, या इसी को बोलते हैं छूट। ये चैप्टर हमको कहीं ना कहीं ये एग्जाम के अलावे हमें डेली कुछ न कुछ जो है ये सामान को परचेज करने में भी ये काम आएगा। तो जैसे हम देखिए डिस्काउंट क्या होता है, पहले हम तो इसको डिस्काउंट से को समझने से पहले कुछ परसेंटेज का मीनिंग समझेंगे। जैसे अगर हम बोले कि 5% यानी 5%, 5% के मतलब आप क्या समझिएगा, यानी 5/100। इस यानी ये 100 पर 5 की कमी, यानी 100 रुपया में आपका कोई चीज अगर मार्क प्राइस 100 रुपया लिखा हुआ है तो उस पर 5 रुपया जो है ये डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे हम लिख दिए 10% यानी 10%, तो 10% का मतलब क्या होगा कि 10/100, यानी 100 रुपया की चीज है तो उसमें 10 रुपया डिस्काउंट कर देना है, छोड़ देना है, यानी वो सामान 90 रुपया की बिकेगी। इसी तरह अगर हम 20% का मतलब समझे तो 20% के मतलब 20/100, यानी अगर वो कोई सामान 100 रुपया लिखा हुआ है तो उसमें जो है 20% लेस करेंगे, यानी वो 80 रुपया में बेचेगा। तो इस तरह हम ये अब हम आगे देखेंगे कि डिस्काउंट से कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट जो है किसी अंकित मूल्य पर, किसी मार्क प्राइस पर दिया गया छूट। यानी आप लोग देखे होंगे कि किसी कपड़ा दुकान या अन्य कोई दुकान में कि कोई वस्तु का जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस शॉर्ट में हम एमपी लिख दिए उसको, यानी हिंदी में इसको अंकित मूल्य बोलते हैं। ये कोई निश्चित ये मूल्य, आपका मार्क प्राइस अलग होता है और सेलिंग प्राइस अलग होता है। बेचने का प्राइस अलग है और मार्क प्राइस अलग है। मार्क प्राइस आपका जहां भी उस वस्तु का निर्माण होता है तो उत्पादक जो है किसी वस्तु का जब उत्पादन करता है तो वहां की जो कंपनियां क्या करती है कि थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी और उपभोक्ता, ये तीनों को मिला करके और वो
मूल्य को अंकित कर दिया जाता है। यानी अगर आपका सेलिंग प्राइस अगर मान लीजिए आपका 100 रुपया है, तो आपका थोक व्यापारी जो जहां से उत्पादन हुआ वहां से उठाया सामान, उसके बाद फिर आपका होगा ये खुदरा व्यापारी और उसके बाद उपभोक्ता तक सामान पहुंचता है। तो वो सभी का जो है कितना कितना परसेंट होगा वो निकाल करके और मार्क प्राइस जो है निर्धारित किया जाता है। यानी हमको अगर 100 रुपया में सामान बेचना है तो उसका दाम जो है ये मान लीजिए 150। अपने से हम लोग इस चीज को 150 लिखा हुआ है। 150 यानी आपका ये थोक व्यापारी के आपका जहां उत्पादन हो रहा है उत्पादक के पास ये आपका मार्क प्राइस लिखा हुआ है कंपनी के माध्यम से। अब होगा क्या कि थोक व्यापारी जब खरीदेगा तो मान लीजिए इसको वो खरीदा आपको ये कम रेट में, लेकिन जो है इसमें 150 अगर मूल्य लिखा हुआ है तो समझिए कि वो उससे कम में खरीदा। यानी आपका 100 से भी ये बेचने वाला अगर यहाँ खुदरा व्यापारी अगर 100 में बेच रहा है तो समझिए कि वो व्यक्ति उससे भी कम में थोक व्यापारी खरीदा है। वो थोड़ा सा रेट बढ़ा करके देगा, फिर वो भी रेट बढ़ा करके देगा, इस टाइप से होगा। यानी हम लोग ये जानेंगे कि जो मार्क प्राइस होता है वो ओरिजिनल उसका प्राइस नहीं होता है, जो वस्तु को बेचने का सेलिंग प्राइस है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल कि जैसे कोई वस्तु का मार्क प्राइस है 1000 रुपए। कितना है? 1000 रुपए। और उसमें हमको डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट देना है मान लीजिए 20% का। कितना देना है? 20% का। 1000 उसका जो है आपका अंकित मूल्य है और 20% उसमें छूट देना है। तो क्या करेंगे देखिएगा, ये जो मार्क प्राइस है ये अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? अपने आप में ये 100% होता है। उसमें से आप 20% जो है छोड़ दिए, कितना परसेंट बचा? 80% बचा कि नहीं? 80% बचा। यानी इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, बेचने का प्राइस होगा, वो होगा 1000 का मतलब गुना 80%। क्योंकि 20% यदि आप छोड़ देते हैं तो 80% बचत है, ये तो देंगे ना, तो ये 80% ये निकालिएगा तो 00 से 00 कैंसिल होगा और 8 एका 8 और 2 0 सटा देंगे। यानी 800 रुपया उसका सेलिंग प्राइस होगा। 20% की डिस्काउंट की है, यानी उसका 200 रुपया माइनस हो गया। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी शर्ट का मूल्य, शर्ट का अंकित मूल्य लिखा हुआ है 1250 रुपये। ठीक है, 1250 रुपये। और इसमें अगर छूट हमको देता है 25%, कितना का? 25% का, तो इसको कितना मतलब ये विक्रय मूल्य क्या होगा, बेचने का मूल्य क्या होगा? तो देखिए ये जो आपका 1250 है ये अपने आप में 100% है। जो भी अंकित मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। अब 100% में से आपका 25% क्या करना है? छोड़ देना है, छूट देना है। तो बचेगा कितना? 75%।
तो जो बचेगा वो जो है उपभोक्ता को चुकाना पड़ता है। तो देखिएगा इसका जो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 1250 का कितना बच रहा है, 75% ना, तो 75% निकाल दीजिए। 25 से जाएगा, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे 2 बार में, और 2 छक 12, 2 दूना 4, 1 उधर गया, 2 बचे 10, 625 गुना कीजिए, 3 बचे 15, 3 दूना 6 7, और 3 छक 18 बटा 2। अब इसको जब हम करेंगे तो 2 9 18, 2 तिया 6, 1 इधर गया, 2 सते 14, अभी भी 1 बच रहा है, पॉइंट देंगे, और 2 बचे 10, यानी 937.5 ये आपका आएगा। यानी दाम कितना था इसका, अंकित मूल्य 1250, लेकिन इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 937.5 रुपीज। चलिए अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई चीज, कोई वस्तु का मार्क प्राइस है, यानी अंकित मूल्य उसमें लिखा हुआ है, वो मान लीजिए 2000 रुपये है। कितना है, 2000 रुपये है, और उसमें छूट जो दे रहा है, डिस्काउंट वो दे रहा है आपका ये 15% का, यानी 15% का। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखिए 2000। अब क्या होगा कि ये जो 2000 है अपने आप में कितना है, 100% है। 100% में आपका 15% ये डिस्काउंट दे देना है, छोड़ देना है, तो कितना बचेगा आपका 85%। कितना, 85%। अब 00 से 00 कट गया, अब क्या बचता है, 2 बचे 10, हासिले 2 अठे 16, और 1 17, 1 0 ये सता देना, यानी कितना हो जाएगा आपका 1700 रुपया सेलिंग प्राइस होगा, और इसका मार्क प्राइस कितना था, 2000 रुपया था। ये हम लोग को सीखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बाजार से यदि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं जिसमें आपका परसेंट पर डिस्काउंट अगर मिलता है, तो हमें ये जब डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं मालूम होगा तो वहां हम ठग लिए जाएंगे। चलिए आप लोग को एक और हम एग्जांपल दिखाते हैं। देखिएगा, जैसे अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य वो है आपका, हम मान लेते हैं कि 3250 रुपये। कितना, 3250 रुपये, और उसमें डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देता है 20% का। कितना, 20% का। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कहने का मतलब 3250 रुपया उसमें अंकित किया हुआ है, लिखा हुआ है, और उसमें छूट देना है 20% का, तो दुकानदार उसको कितना में बेचेगा। तो देखिएगा 3250 कि अपने आप में क्या है, 100% है। कितना है, 100%। उसमें से 20% डिस्काउंट कर देना है, बचेगा क्या, 80%। क्या बचेगा, 80%। अब जो बचेगा वो उपभोक्ता को चुकाना पड़ता है, यानी ये 80% का यहाँ गुना करेंगे तो क्या बचेगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 बचे
40, 4, 8 दूना 16, 4 20, 2 बचा, 8 तरीके 24 और 2 26। क्या आया? 3250 उसका मार्क प्राइस था, जबकि उसका सेलिंग प्राइस 2600 रुपए। कितना है? 2600 रुपए। तो इस तरह हम जो है ये डिस्काउंट निकालते हैं। आज का एक लास्ट जो है एग्जाम्पल लेते हैं, एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं आपका डिस्काउंट का। जैसे अगर कोई वस्तु ये क्या बोलते हैं 860 रुपए में उसका अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस कितना है वस्तु का? 860 रुपया, और उसमें छूट कितना देना है? डिस्काउंट मान लीजिए इसमें देना है हमको ये 32% का। कितना? 32% का। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? यानी जो दुकानदार द्वारा कितना भी इसको बेचा जाएगा। तो देखिएगा 860 ये इसका मार्क प्राइस है। अभी जो कि अपने आप में कितना है? 100%। उसका 32% जो है छोड़ देना है। तो कितना बचेगा? 10 में 2 जाएगा 8, 9 में 3 जाएगा 6, और 68% बचेगा। कितना बचेगा? 68%। तो इस 68% को यहाँ गुना करेंगे। तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है कि 86 और 68 को गुना कर दीजिए, यानी 8 4 48, 8 28 64 और 4 और 60, फिर 6 6 36, 6 8 48 और 3 51, यानी 8 4 8 5। कितना हो जाएगा आपका? 5848, 5848, और बटा में क्या है? 10। तो इसको ऐसे करेंगे 5848 लिख करके, अब एक 0 है उसके बाद एक है, तो यहाँ जो है दाहिने अंक से एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी 584.8 आएगा इसका सेलिंग प्राइस। इतने रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए जो है इतना ही। आज आपको ये क्लास कैसा लगा तो कमेंट में हमें बताएंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।